आप सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए हम और हमारे सामने हैं डॉक्टर साहब। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या शुभ परिचय हुआ अपना बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह है। मैं IMS PHU में रेसिडेंट डॉक्टर हूँ। अच्छा सर, स्वास्थ्य चर्चा की शुरुआत हम सोच रहे हैं कुछ बातों से करें कि गर्मी का माहौल है जी। और कई जगह लोग लू से परेशान हैं, कई चीज़ों से, तो इसको नियंत्रित या इसमें क्या सुझाएंगे आप, ज़रा कुछ बताएं। देखिए, मेनली क्या होता है कि गर्मी में एक्सेस स्वेटिंग मतलब पसीना आने से आदमी डिहाइड्रेट हो जाता है। खासकर ओल्ड एज के लोग जो हैं उनको और बच्चे जो हैं उनमें वाटर की थोड़ा कमी हो जाती है और सोडियम पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं उसका डिसबैलेंस या मिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर हाइड्रेशन लें। थोड़ा मात्रा में अगर चाहें तो ORS जो है आधा चम्मच डेली ले सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, और सीजनल फ्रूट्स लें जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया। दे आर ऑलरेडी हैविंग व्हाट सोडियम पोटेशियम इन एडिक्वेट अमाउंट। मतलब मुख्यतः ध्यान रखना है कि सोडियम और पोटेशियम, कई बार हम देखे हैं कि कुछ लोग पैकेट में रखते हैं जी, नमक उमक जो है। जी। तो एक्चुअली एज ए रूल तो नहीं बता सकते, लेकिन जिनको डिहाइड्रेशन ज़्यादा लगता है या जिनको अनकॉन्शियसनेस कभी कभी हो जाता है वो अपना सोडियम पोटेशियम चेक करवा लें। ठीक है, अगर कम बेस रहता है तो उसमें डॉक्टर की सलाह लें, यही बेटर रहेगा। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो सीजनल फ्रूट्स लें। थोड़ा सा ORS ले सकते हैं गर्मी में, बहुत ज़्यादा अगर हीट वर्क में काम करते हैं, गर्मी में धूप में बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो ले सकते हैं। अच्छा, क्या लक्षण होता है? जैसे कई बार कई कारणों से भी बुखार हो सकते हैं, जी, तो कैसे माना जाए कि ये हीट के ही चलते हैं? उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। ठीक है, जैसे इन्फेक्शन से हुआ है कि नहीं हुआ है, CRP CBC सब टेस्ट होते हैं। वो कराने के बाद आप रूल आउट करके ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन होगा और हिस्ट्री के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि पेशेंट को हीट स्ट्रोक नहीं आया है। जैसे पेशेंट कोई है घर में है, उसको बुखार आ गया तो इसको नहीं बोलेंगे कि हीट स्ट्रोक आया है। बाहर में घूम रहा है, धूप में काम कर रहा है, लेबर क्लास का आदमी है, लेबर क्लास का आदमी है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, उसको अगर बेहोश हो गया, फीवर आ गया तो प्राइमा फेस यही सोचेंगे कि इसको हीट स्ट्रोक नहीं आया होगा। और उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे, हीट स्ट्रोक का प्राइमरी मैनेजमेंट चालू करेंगे, उसको कोल्ड थेरापी दिया जाएगा, IV सलाइन दिया जाएगा। ठीक है, और जैसे ही रिपोर्ट आएगा वैसे हम फिर आगे का मैनेजमेंट चालू कर देंगे। अच्छा, कितने मजदूर हैं? मजदूरों के लिए क्या हो, ऐसा हो सकता है कि उनके पास सुझाया जाए कि ये चीज़ें आप रखो और जैसे ही हीट स्ट्रोक आए? जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं आज के डेट में उनके लिए सबसे बेस्ट यही है कि आप डेली कम से कम आधा चम्मच से 1 चम्मच ORS आप वाटर में डालकर पियो, आपको डिहाइड्रेशन नहीं के बराबर होगा। और आप सीजनल फ्रूट्स जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं उसको कच्चे रॉ फॉर्म में आप ले सकते हैं। उसमें भी रॉ फॉर्म में लीजिएगा, कच्चे फॉर्म में, तो दे आर द सेम अमाउंट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम एज वाटरमेलन एंड मस्क मेलन दे आर हैविंग। अच्छा, आम का क्या रोल है? क्योंकि आम फलों का राजा है। आम का रोल है गॉड। देखिए, गॉड ने जो भी प्रोवाइड किया है, नेचर ने वो सीजन के हिसाब से प्रोवाइड किया है, जो हमको प्रोटेक्ट करता है, हमको सेव करता है। आम में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जैसे उसमें वाटर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड चीज़ क्या होता है कि उसमें विटामिन C होता है। ठीक है, कैरोटीन होता है। ठीक है, जैसे विटामिन E हो गया और बहुत सारे अदर न्यूट्रिएंट्स जैसे प्रोटीन हो गया होते हैं जो हमारे शरीर को एडिक्वेसी से भर देते हैं, न्यूट्रिएंट से भर देते हैं और वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। ठीक है, मॉडरेट अमाउंट में, माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट में लेने से कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पन्ना वन्ना पीते हैं तो क्या उसका लू पर कोई सकारात्मक मतलब जो आम को मतलब गर्म करके और उसके मटेरियल से जो पन्ना बनाते हैं? जी बिल्कुल। आम में जो आप कच्चे आम को जो बता रहे हैं ना गर्म करके, तो उसमें जो है एडिक्वेट अमाउंट में जो बता रहे थे अभी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, और वो अगर आप पीते हैं तो उससे आपको लू से बहुत ज़्यादा राहत मिल जाती है, जो हमारा ट्रेडिशन भी है शायद। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे बचपन में आपके साथ भी हुआ होगा, कई के साथ होता है कि माताएं या कोई भी घर की महिलाएं जो है ना, पॉकेट में, घूमने वाले बच्चे के पॉकेट में प्याज रख देती थी। जी जी। उसका क्या कुछ आइडिया है आपको? एक्चुअली इसका कोई साइंटिफिक तो एविडेंस मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि पास में कोई कोल्ड चीज़ रखा जाए जिससे कि हीट का थोड़ा सा कम प्रभाव पड़े। हाँ, इस पर मैं कोई बहुत बड़ा मतलब साइंटिफिक एविडेंस के साथ नहीं बोल सकता हूँ। अच्छा, दूसरी तरफ आएँ, ये तो एक आम बात हुई। दूसरी तरफ जैसे गर्ल्स जी, इन गर्मियों में पिंपल्स को लेकर काफ़ी परेशान हो जाती हैं कि हमें अच्छी नहीं दिख रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, मतलब क्यों पिंपल्स निकलते हैं? क्या गर्मियों के कारण ही? नहीं, गर्मी का उसका कारण नहीं है। एक्चुअली हमारे फेस में जो होते हैं सीबेसियस ग्लैंड होते हैं जिससे वाइल निकलते हैं। उसका पोर जब छिद्र जो होता है वो बंद हो जाता है
और बंद होने के बाद उसमें क्या होता है कि पी एक बैक्टीरिया होता है, इससे इन्फेक्ट हो जाता है, इससे स्वेलिंग हो जाता है, रेडनेस हो जाता है। उसका कोई भी गर्मी से या खान पान से कोई भी संबंध नहीं है। अच्छा, आप जो चाहें खा सकते हैं, फैटी वाली जो भी चीज़ें खा सकते हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, ठीक है। बस यही करना है कि फेस को क्लीन रखना है कि वो पोर जो है वो क्लियर रहें, ताकि सीबम जो है यानी जो बसा है, तेल है, जो बाहर निकलता रहे, जिससे मतलब आपका पिंपल्स ना हो और फेस आप ड्राई रखें। मतलब ये एक तरीके से भ्रम है कि गर्मी के चलते पिंपल्स बिल्कुल और भ्रम है। मैंने ये भी सुना है कि बहुत लोग बोलते हैं कि फैटी चीज़ खाने से या अंडा नॉन वेज खाने से पिंपल्स बहुत ज़्यादा निकलते हैं। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, गर्मियों के सीज़न में कुछ और सुझाएंगे जिससे कि क्योंकि गर्मी के तुरंत बाद बरसात आएगी जी, ताकि उसमें मच्छरों का और तमाम चीज़ों का जो है जी। उसके लिए कुछ नियामतें जो लोग ध्यान रखें। मस्कीटो के लिए तो गवर्नमेंट भी बहुत सारा स्टेप्स उठा रही है टू प्रिवेंट और एलिमिनेट मलेरिया एंड फैलेरिया, जो भी मस्कीटो बर्न डिजीज होते हैं। अगर आपके पास मस्कीटो नेट नहीं है तो मस्कीटो नेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, वहाँ से ले लें, ठीक है, जो मेडिकेटेड होते हैं ऑलरेडी। नहीं तो घर में जो है आप क्लीननेस मेंटेन रखें, जो वाटर है उसको ओपन स्पेस में ऐसे ना छोड़ें, ठीक है। कूलर वाटर को रिपीटेड जो है क्लीन करते रहें, जो सबको मालूम है, मैं कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। और गर्मी में तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर एक्टिविटी ना करें। ओके। हाँ, जितना हो सके आप पर्यावरण को सुरक्षित रखें, क्योंकि पर्यावरण जब सुरक्षित रहेंगे तो हमको सुरक्षित रखेंगे, ठीक है। और उससे ग्लोबल वार्मिंग भी कम होगा, हीट इफेक्ट कम होगा। अभी तो थोड़ा सा टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री बढ़ चुका है ग्लोबल में, ठीक है, ड्यू टू वार्मिंग। आप ज़्यादा से ज़्यादा इंडोर रहें, इंडोर वर्क करें, हाइड्रेशन को मेंटेन रखें, ठीक है, ये सुझाव। अच्छा, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लू चलता है और ज़्यादातर आजकल हैबिट हो गई है कि लोग एसी में रहते हैं, जी, उनके लिए क्या कहोगे? क्योंकि कई प्रोफेसर्स हुए या आम बिजनेसमैन भी तुरंत एसी से तुरंत बाहर, अब आजकल हॉस्टल से निकलते हुए बच्चे जो लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, तो बाहर में भी कई प्राइवेट लाइब्रेरी हो गई है जी। जिसमें चिल्ड एसी है, बाहर निकलते हैं और उनको कोल्ड हो जाता है। हाँ, तो बहुत ज़्यादा हमारा शरीर ऐसा बना नहीं है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को ये सह पाए। इसीलिए नेचर में जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है, गर्मी टू सर्दी स्लो वे में होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा कोल्ड से हॉट में आएंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे वैसोवेगल शॉक आ सकता है, क्योंकि हमारा जो नर्व है, जो आर्टरीज है, अचानक से सिकुड़ना, फैलना चालू कर देते हैं, तो उससे भी बहुत लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे कंडीशन में जब भी आप लाइब्रेरी से या एसी रूम से, चिल्ड एसी रूम से बाहर निकलें, थोड़ा देर कॉरिडोर में अपने आप को एक्लिमेटाइज करें, ठीक है, एडजस्ट करें नेचर के अनुसार, उसके बाद आप बाहर आएँ। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो, नहीं तो वेल टू डू है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, जैसे उन कारणों से भी वायरल होता है क्या? इन कारणों से भी वायरल हो सकता है, क्योंकि उससे आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होगी, और जब भी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है तो वायरल या बैक्टीरियल कोई भी अटैक हो सकता है। उसका कुछ उपाय बताएंगे जो बच्चों को सुझाया जा सके, विद्यार्थियों को? हाँ हाँ, बिल्कुल। एसी को मॉडरेट टेम्परेचर पर रखें, जितना मतलब आपको ज़रूरत है। हाँ हाँ। एक लग्जरी होता है, एक नीड होता है। तो नीड के आधार पे काम करें, लग्जरी की तरह पर एसी को यूज़ न करें, उससे आपको भी नुकसान है, पर्यावरण को भी नुकसान है, ठीक है। और उसका कॉस्ट, इलेक्ट्रिक कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, हर तरह से नुकसान है। आप एटलीस्ट जो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 to 30 के बीच में रखें। अच्छा, जिसको अगर मान लीजिए कि एक तरीके से कोल्ड हो गया, वायरल हो गया, तो क्या उसको उसी प्रक्रिया से गुजरना चाहिए कि डॉक्टर को दिखाएं और फिर? देखिए, डॉक्टर को दिखाना तो मस्ट है, बिकॉज डॉक्टर्स आर स्पेशलाइज्ड इन ट्रीटिंग और हीलिंग योर वुंड, ठीक है। अगर आपको बेसिक मेजर्स जो होते हैं, घरेलू मेजर्स होते हैं, उनसे ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर को बिल्कुल दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल जो वायरल फीवर हो रहा है उसमें बहुत सारे मिक्स्ड इन्फेक्शन हो रहे हैं, जिसमें पता नहीं चल पा रहा है कि किस कारण से हो रहा है। अच्छा। तो डॉक्टर ही इसका केयर कर पाएंगे, ऐसा ना हो कि आप वेटिंग के चलते अपना लाइफ को डेंजर में डाल दें। अच्छा, पर्टिकुलरली एक इससे जुड़े हुए, जैसे वायरल हुआ, इससे किसी भी डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है या वो स्पेशलाइज्ड किसी नहीं, किसी भी डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। ऑल डॉक्टर आर नॉलेजेबल अबाउट दैट, ठीक है। ये जनरल एलिमेंट्स है, सारे डॉक्टर ट्रीट कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।